क्या इंडिया में कोई एज लिमिट है ग्रेजुएशन करने की? बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश में आफ्टर 12th लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल विथ फिनेंसेस। हो सकता है कोई फैमिली इशू हो, हेल्थ इशू हो, जिसकी वजह से वो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या फिर वो कोई ऐसे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नीट, IIT, जेई, बट 2 साल बाद उन्हें रियलाइज होता है कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा है। तो क्या ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए एज मैटर करती है? गाइज, आई एम गोना टेल यू दोज डिटेल्स इन दिस वीडियो। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आपका गैप ईयर है तो वो आप कैसे फिल इन कर पाओगे, कैसे अपना एकेडमिक गैप जो है वो आप शो कर पाओगे, एंड व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन। एंड ऑल्सो आई टेल यू अ पर्सनल स्टोरी of one of the student who met me in the offline counseling session where he lost his 3 years, and even after scoring really well in NEET he was not able to make it in the medical. Guys, make sure that you watch the video till the end to know each and every detail. Hi guys, welcome back to Media Mentor. Now talking about the age gap. पहली चीज, अगर आपका बोलते हैं ना 1 से 2 साल का अगर गैप है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. देयर इज नो यूनिवर्सिटी और द कॉलेजेस विल स्टॉप यू. सो आप आराम से अपना एडमिशन कर सकते हो. आपको सिर्फ एक गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाना होता है इन कॉलेजेस फॉर मुंबई. दिल्ली में तो गैप ईयर की भी जरूरत नहीं पड़ती है सर्टिफिकेट की. सो 1-2 साल का गैप इज फाइन. नाउ प्रॉब्लम कब आती है? जब आपका जो गैप ईयर है वो 3 साल से ज्यादा है, बिकॉज देर आर सम यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बना दिया है कि भाई अगर बच्चे की एज 20 साल से ज्यादा है तो बच्चा एलिजिबल नहीं है. एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जो सेंट्रलाइज होते हैं, अगर हम नीट की बात करें, उनका तो डिफाइंड है कि भाई 17 साल से लेके 25 साल की उम्र तक आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल IIT जेई के लिए भी 17 से लेके 25 तक आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो. बट वहीं पे अगर हम लॉ की बात करें, हम LLB के एंट्रेंस की बात करें, वहां पे कोई एज कैप नहीं है. अगर हम इंडिया की बात करें तो मिनिमम एज आपकी होना चाहिए 17 साल टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन, एंड मैक्सिमम 23 तक इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है. अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए वो कैप होता है 20 का एज तक. एंड ओवरऑल अगर हम BA, BCom, BSc, BBA, BMS इस तरीके की रेगुलर कोर्सेज की बात करें तो ऐसे कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते. बट इंडिविजुअल कॉलेज की चॉइस होती है कि क्या वो आपको एडमिशन देना चाहते हैं, क्योंकि आप स्विच करते हो, आप अपना फील्ड चेंज कर रहे हो. कई बार ऐसा होता है बच्चा BSc IT लेके 2 साल थक जाता है और बोलता है कि मैम अब मुझसे नहीं हो रहा है और अब मुझे चेंज करना है. तो इस तरीके के जब चेंजेस होते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू चेक फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉलेज दैट यू आर अप्लाइंग कि क्या उनके कोई कैप हैं. दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम्पल दिए, जो भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, अगर कोई उसका एंट्रेंस एग्जाम है तो एंट्रेंस एग्जाम की जो एज क्राइटेरिया होती है वो डिफाइंड होती है वहाँ पे, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द पर्सनल स्टोरी, एज दिस इज द सैटरडे वीडियो, आई ऑल्सो कॉल इट अ स्टोरी टाइम वेयर आई एम एबल टू शेयर विद यू the personal experiences and the story which might help a lot of students. So talking about the student I'm talking who met me in the offline counseling recently, he lost his 3 years. उसे NEET में 680 आए out of 750 just because of someone's else mistake. बेचारे बच्चे को admission नहीं मिला. Now he will be 21 when he'll be applying for his graduation. I'm trying to help him my best in terms of getting admission in colleges in Mumbai with, I've sent him to 2-3 of the colleges to check eligibility. Now, one of the private college said, you are not eligible. I will not name the college because अगर आप मुझको पूछोगे कि अभी वो क्या कर रहे हैं, क्या वो वापस से मेडिकल फील्ड में या BSc में जा रहे हैं, नहीं. He is emotionally and mentally given up on medical. He is like, मैम मुझसे अब मेडिकल बिल्कुल नहीं होगा और मैं अब वो फील्ड में और अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. Whatever happened, I really don't want to get in. So he said, I want to do management or marketing because I think if I shift my field, I'll be able to perform and justify what I'm doing. I definitely support that. The reason is, if I'll tell him to again go for the NEET, he might break down easily because right now, after 3 years of struggle, after scoring really well, if somebody faces this kind of setback, बिना उसकी मिस्टेक के, उन्होंने कोई काउंसलर हायर किया था, उन्होंने उसका फॉर्म नहीं भरा, एंड द होल थिंग हैपेंड. सो नाउ व्हेन ही स्टार्टिंग हिज न्यू जर्नी, देयर इज लॉट ऑफ टास्क ही हैव टू वर्क ऑन, व्हिच इज फाइंडिंग द राइट फिट
येस डेफिनेटली वो महाराष्ट्र CET दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम कॉलेजेस उनके लिए शॉर्टलिस्ट करके देंगे एंड देन अकॉर्डिंगली ही विल बी एबल टू गेट अ राइट फिट. डेफिनेटली होता है ना, एज गैप से कहीं ना कहीं बच्चों को स्ट्रगल होती है, बट आई फील 3 years gap is completely all right. It's a new beginning for him and all of you guys who is watching this video जिनका gap year है, guys we are here to support you. Please do not get disheartened. अगर आप ये गैप भरना चाहते हो तो बहुत सारे वेज हैं. एक तो हमें कॉलेज ढूंढना होता है सही आपका जो फिट इन होगा. सेकेंडली अगर आप बच्चों के साथ जेल नहीं कर पाओगे तो ऐसे कोर्सेज ढूंढने होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा टाइम जो है वो कॉलेज के क्लासरूम में स्पेंड ना करना हो, बिकॉज वो आपको 17 साल की तरह पढ़ाएंगे और आपकी एज होगी 21 22. तो होता है थोड़ा सा एक एज गैप की वजह से फिट इन होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन जहाँ पे आप वर्क लाइफ बैलेंस करके भी मैनेज कर सकते हो. इट कैन बी दिल्ली, मुंबई, एनीवेयर. आप इग्नू में अप्लाई कर सकते हो, आप आइडल में अप्लाई कर सकते हो, आप SOL में अप्लाई कर सकते हो. सो ओपन यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो एन ऑप्शन. सो गाइज इफ़ यू आर फाइंडिंग इट रियली डिफिकल्ट कि खुद ही आप एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है, देन आई वुड सजेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी. बट अगर आप अपने आप को यू वांट टू गेट थिंग्स टुगेदर, 2 से 3 साल का गैप है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई योर बेस्ट टू गेट इन द कॉलेज, बिकॉज जो कॉलेज लाइफ होती है ना वो एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशल होती है. एंड इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी पर्सनली फॉर 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. बी इट एनी क्वेश्चन दैट यू आर स्टक इन. आपको कॉलेज स्विच करना है, आपको करियर स्विच करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे क्या आप प्लान करोगे, एक रोड मैप चाहिए अपने करियर के लिए, you can contact me and book a one-on-one session to clear all your doubts. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.